हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है हमने एक प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया था, जो कि था दोस्तों अंडरग्राउंड रिचार्ज वेल का प्रोजेक्ट। और इस वेल के प्रोजेक्ट को दोस्तों बहुत सारे इंजीनियर जो है दोस्तों की डिमांड आई थी कि इसको दोबारा से जो है दोस्तों हमसे जो है शेयर किया जाए। तो दोस्तों आज हम दोबारा से अंडरग्राउंड रिचार्ज वेल प्रोजेक्ट को यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं विद 3D मॉडल के साथ में। पर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फ्री में अपनी सिविलिंग की स्किल्स को सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन को, जो कि PIFC है, उसको डाउनलोड जरूर कर लीजिए। आज बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाएंगे या बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे जहां पर कि आपकी सिविलिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का दावा किया जा रहा है। पर उस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, उस दावे के पीछे क्या है? कोई 5,000 रुपये चार्ज कर रहा है, कोई 6,000 रुपये कोई चार्ज कर रहा है, कोई 10,000 रुपये, कोई 50,000 रुपये चार्ज कर रहा है। बट हम आपको सिखाते हैं दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट में सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को, वो भी एक नहीं दो नहीं दोस्तों। आपको 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग और 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियन लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाता है। जी हाँ दोस्तों, आज परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस दोस्तों A to Z अबाउट सिविलियन का कोर्स रन कर रहा है, जिसमें कि हम अपने इंजीनियर्स को दोस्तों घर बैठे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका दे रहे हैं। आज देश और विदेश से इंजीनियर्स इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा के अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन PIFC को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। जैसे ही आप PIFC के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जाइए A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर। यहाँ पर आपको दोस्तों पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, व्हाट यू हैव टू डू इन नेक्स्ट 10 to 15 years, वी विल टीच यू ऑल दोज थिंग्स। और यहाँ पर सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी दोस्तों। साथ में A to Z अबाउट सिविल इंजीनियर कोर्स जो है दोस्तों, उसका टोटल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब दोस्तों A to Z मतलब एक्सेल की जो एडवांस एक्सेल की जो है दोस्तों, कैसे हम लोग यूज करके क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क को करते हैं, वो आपको मिलेगा। ड्राइंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, लैंड सर्विंग में ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो कैट, QAQC, STP, WTP जो है दोस्तों, उसके प्रोजेक्ट्स, डबल स्टोरी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सर्वेइंग, प्लम्बिंग क्वांटिटी सर्वेइंग, HVAC क्वांटिटी सर्वेइंग, रेट्रोफिटिंग क्वांटिटी, मोनोरेल, इंटरव्यू प्रिपरेशन। साथ में दोस्तों प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग या हमारा जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, उसकी क्वांटिटी सर्वेइंग, रिचार्ज वेल, फायर फाइटिंग, हाउ टू रीड ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग, जियो टेक्निकल और प्रीकास्ट बिल्डिंग्स, EHS, A to Z अबाउट सिविलिंग जिसको कहा जाता है दोस्तों रियल मैनर में, वो सब कुछ आपको परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन से सीखने के लिए मिलेगा। और आप जो है दोस्तों कल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक स्किल्ड इंजीनियर के रूप में काम कर पाए, उस तरह की नॉलेज परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपके लिए लेके आया है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों इस कोर्स करने के बाद जो है दोस्तों आपको मिलता है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी, जो आपकी वेटेज बढ़ाता है, आपके CV की वेटेज बढ़ाता है। ये सब कुछ आप अपने घर बैठे अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकते हैं। इसमें आपको मंडे टू थर्सडे डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, जो कि रात को 9 से 10 बजे होती हैं, जिसमें कि हमारा वर्किंग सिविलियंस भी पार्टिसिपेट कर सकता है और हमारा कॉलेज गोइंग सिविलियंस भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये 2 वे कम्युनिकेशन के साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब आप अपने डाउट्स को अपने ट्रेनर से पूछ भी सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटी आपको वहां पर प्लेटफॉर्म पे मिलती है। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपको टाइप करना पड़ता है, बट हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप क्लास में होते हैं तो आप अपने सवालों को पूछ भी सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी दी जाती है। और 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियोस 24/7 आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सब कुछ जितना बड़ा कंटेंट आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये सब कुछ आप चाहें तो हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपकी क्वांटिटी सर्विंग की बात करें तो एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग फॉर बिल्डिंग, इंटीरियर फिट आउट, MEP, इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, STP, WTP, प्री बिल्डिंग, रेट्रोफिटिंग,
ये सब फील्ड की क्वांटिटी सर्वेइंग आप सीख सकते हैं। साथ में दोस्तों आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, क्यूसी के लैब टेस्ट, ऑटो कैड, एमएस एक्सेल, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल, और जैसे मैंने बताया सेफ्टी की स्किल्स भी आप चाहें तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स के बारे में, जिसका कि जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट को, ये भी उसका एक पार्ट है, ये प्रोजेक्ट भी उसका एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें हम अपनी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में आपको सिखाते हैं। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाके PIFC सर्च कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PIFC की एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी सिविलिंग की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं बिना किसी देर के अपने कोर्स के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, कि आपको हम पूरा का पूरा कंटेंट जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो पूरा जो है दोस्तों, जैसे ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये एक प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसको कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों हमारा द रिचार्ज वेल का प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये रिचार्ज वेल का प्रोजेक्ट जो है दोस्तों हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, उसको चेक कर लेते हैं एक बारी। और इस प्रोजेक्ट को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है, ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 3D मॉडल में आपके सामने एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है। 3D मॉडल में एक प्रोजेक्ट रखा हुआ है, जिसको कि अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट को। ठीक है गाइस, पे चलते हैं और साथ में उसके ड्राइंग्स को भी देखते हैं। तो गाइस ये इसका सेक्शन जो है, इसका सेक्शन ओपन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये इसका सेक्शन है, यहाँ पर इसका सेक्शन ये ओपन हो रखा है। ठीक, तो जो हमारा सबसे नीचे हमारा क्या है, ये हमारी जो है, ये सबसे नीचे हमारी क्या है दोस्तों, ये हमारी पीसीसी है। क्या है? पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये क्या है हमारी दोस्तों? पीसीसी। ठीक, तो जैसे आपको मैंने अभी दिखाया 3D में, अगर मैं दिखाऊं तो 3D में अगर देखोगे तो ये बीच से हॉलो है। ठीक है, बीच से हॉलो है, और इसकी एक ब्रिक वर्क के नीचे जो है आपकी फाउंडेशन है, और पीस ये आपकी आरसीसी है। ये आपकी क्या है? आरसीसी। और ये जो है पीसीसी है। उसके नीचे जो, उसके ऊपर अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो है आपका क्या है? ये आपका ब्रिक वर्क है। ठीक है, ये आपका ब्रिक सर्कुलर ब्रिक वर्क है। ये क्या है? ब्रिक वर्क। ठीक है, और ये क्या है? आपकी स्लैब। ये क्या है? आपकी 100 mm स्लैब है। 100 mm जो है आपकी स्लैब। ठीक है जी, तो इसकी अगर हम क्वांटिटी जो कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा दोस्तों, इसका हमें सबसे पहले निकालना होगा एक्सकवेशन। ठीक है जी, एक्सकवेशन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक्सकवेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइट चाहिए होगी। तो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट मेजर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ जो हमारा जो ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे जो है हमारी हाइट कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ से। ठीक, यहां से हम अपनी हाइट कैलकुलेट करते हैं यहां तक की। तो ये हाइट है दोस्तों हमारी टोटल, सॉरी इसको नीचे तक ले जाना होगा हमारे को, पीसीसी के फाउंडेशन तक। तो यहां से ऊपर से हम लोग ले जाएंगे, यहां से निकालेंगे यहां तक की पीसीसी के बॉटम तक की हाइट हमारी 3.9 मीटर हाइट है। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 3.9 मीटर हमारी टोटल हाइट है। ठीक, ये हो जाएगा फर्स्टली। अब हमें चाहिए डायमीटर। तो देखिए दोस्तों क्या है, इसका डायमीटर आपको पता है, अभी हमने देखिए कैलकुलेट किया था। अंदर से अंदर का डायमीटर कितना है टैंक के? 2 मीटर का है। अगर हम वॉल को लेके चलेंगे तो वॉल का आउटर फेस है, वॉल के आउटर फेस तक की डायमेंशन है 4.6 मीटर। और अगर हम नीचे जाएंगे यहाँ पर, फाउंड पीसीसी के आउटर फेस है, पीसीसी के आउटर फेस तक देखेंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी है दोस्तों? ठीक है, पीसीसी के फेस से पीसीसी के फेस तक की डायमेंशन भी ले लेते हैं। तो मतलब यहां से यहां तक की जो डायमेंशन है हमारी, एक सेकंड है, देखिए ये जो हमारी है, यहां तक की हमारी डायमेंशन आ रही है दोस्तों 2.4
ये तो हो गई हमारी इसकी, इसमें एरर आ रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बात नहीं, अगर हम इसको इस तरह से भी देखें, जैसे देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये जो है 2.4 मीटर है, 2.4 मतलब 2460 mm है। उसके बाद आपको पता है ये हमारी डायमेंशन कितनी थी दोस्तों, ये हमारी डायमेंशन थी 800 mm की। ठीक है, 800 mm। तो 800 mm में से हम क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला पोर्शन माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 800 में से आप माइनस कर दीजिए कितना, 230 mm। ये ब्रिक वर्क की चौड़ाई कितनी है, 9 इंची, मतलब 230 mm इसकी चौड़ाई है, 230 mm। तो 800 माइनस जो है 230 mm, तो कितनी आ गई दोस्तों, 570। ये आ गई 570। अब इस 570 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो दैट कम्स 285। मतलब यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 285। ठीक है, ये आपकी कितनी है, 285 mm। तो मतलब ये अंदर की तरफ कितना निकला हुआ है, 285, और यहाँ भी 285, यहाँ भी 285, ये भी थिकनेस 285 और ये भी 285, इधर भी देखेंगे 285, और बाहर की तरफ भी 285, ये भी 285 mm। ठीक है, ये भी 285 mm। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब देखिए 2460 जो है, 2460 तो यहाँ से वॉल के थिकनेस से वॉल के थिकनेस तक है, हमें अभी यहाँ तक पहुंचना है, अभी हमें यहाँ तक पहुंचना है। ठीक है, ये वाली डायमेंशन हमें चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2460 प्लस 285 प्लस इधर का 285 प्लस 100 mm जो है पीसीसी बाहर निकला हुआ है, इधर से 100 mm प्लस इधर से 100 mm, कितना हो गया दोस्तों, 3230 mm। तो ये आपका आ गया। ठीक, 3230 mm ये आपका आ गया। आपको हाइट पता है, यहां से यहां तक की हाइट हमारे को कितनी है, बॉटम तक, ग्राउंड लेवल से बॉटम तक की हाइट है हमारे पास 3900। अब आपको एक चीज पता है कि जैसे ही हम लोग 1 मीटर से ऊपर जाते हैं तो हमारा वर्किंग स्पेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें जो है, अगर हम 1 मीटर तक तो 0.3 0.5 तक लेते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स योर क्लाइंट, कि क्लाइंट आपको कितना जो है वर्किंग स्पेस कंसिडर करने के लिए कह रहा है। बट अगर आपके क्लाइंट ने नहीं कहा है, तो आप जो है जब 3.9 मीटर जा रहे हो, तो आप 1 मीटर या जो है 750 mm से लेके और 1 मीटर तक आप कंसिडर कर सकते हो वर्किंग स्पेस। तो इस केस में हम वर्किंग स्पेस कितना कंसिडर कर रहे हैं, 1 मीटर का। ठीक है, तो हम वर्किंग स्पेस कंसिडर करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई तो पूरी है ही, तो 1 मीटर इधर से वर्किंग स्पेस कंसिडर करेंगे इसके फेस से, और 1 मीटर इधर से कंसिडर करेंगे कितना, 1 मीटर वर्किंग स्पेस। तो 1 मीटर मतलब 1000 mm और 1000 mm इधर से। ठीक है जी, और टोटल डायमीटर कितना है हमारा, ये पीसीसी का 3230। तो जब हम लोग करेंगे तो हम लोग एक्सकवेशन की कैलकुलेशन करेंगे, एक्सकवेशन इक्वल टू, इसकी डायमेंशन क्या लेंगे दोस्तों, इसकी डायमेंशन लेंगे 1000 mm प्लस कितना, 3900 mm, 3900 mm प्लस कर देंगे कितना, 1000 mm, कितना 1000 mm। तो मतलब कितना हो गया दोस्तों, 3.9 प्लस जो है दोस्तों आपका 1000 प्लस 3900 प्लस 1000, तो ये आ गया 5900। 5900 आपका क्या आएगा, डायमीटर आ जाएगा किसका, एक्सकवेशन का। ठीक है जी, इतना आपको एक्सकवेशन करना होगा, किसके लिए, एक्सकवेशन के लिए इतना आपका डायमीटर आएगा। उसके बाद जो है आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो डाल दीजिए 3.14, आर का स्क्वायर जो है दोस्तों, आर अगर आपको कंसिडर करना है तो 5900 का डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2950 का स्क्वायर। ठीक है जी, और इनटू कर दीजिए हाइट से, मतलब 3.9 से, 3.9 मीटर। ठीक है, ये 2.9 कर दीजिएगा उसको मीटर में अगर कर रहे हैं तो जो आप इसको सॉल्व करके निकलेगा आपका, तो वो क्या निकलेगा, ये जो आएगा आपका, वो आएगा आपका वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे दोस्तों, अपना एक्सकवेशन का वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एक्सकवेशन हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ठीक, इसके बाद चलते दोस्तों, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हमें निकालना है पीसीसी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, पीसीसी की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक,
तो अंदर से अंदर अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो क्या आ रहा है हमारा अंदर से अंदर इसका डायमेंशन, अगर यहां से यहां तक का देखेंगे तो अंदर से अंदर के डायमेंशन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां देखिए आप अगर इसको हम लोग मूव कर देते हैं इसका, ठीक है, बीच में से आपको ऐसे दिखाई देगा ये हॉलो, ठीक है, ये बीच में से क्या है, ये हॉलो है हमारी पीसीसी। जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी पीसीसी, देखिए ये देखिए आपका ये जो है हॉलो है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से जो है आपका ये डायमीटर जो है कितना दिखा रहा है इसका, अंदर से अंदर के डायमेंशन ले लेते हैं पीसीसी के। तो ये है अंदर से अंदर हमारी 116 जो है mm की, ठीक है, 1116 mm अंदर से अंदर जो डायमेंशन है हमारी, ठीक है, कितना है दोस्तों 116 mm अंदर से अंदर जो है, ठीक। उसके बाद जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं इसकी पीसीसी की क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी पीसीसी की क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें जो है हम लोग इसकी डायमेंशन भी ले लेते हैं, आउटर से आउटर के डायमेंशन ले लेते हैं, यहां से यहां तक के डायमेंशन ले लेते हैं। वैसे तो हम कैलकुलेट कर चुके थे इसकी, अभी लास्ट टाइम पे अभी हमने कैलकुलेट किया था, सिंपल जो है आपको क्या करना था उसमें से माइनस कर देना था, ठीक है, जो भी हमारी डायमेंशन आई थी उसमें से आपको माइनस करना था। ये पीसीसी का जो है यहाँ से और यहाँ तक के हमारे डायमेंशन जो है उसको आपको माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हम इसको पकड़ें कई बार जो है सिस्टम में देखिए ये अगर आपका है यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं डायमीटर, ठीक है, इसका अंदर से अंदर का डायमीटर हम लोग ले सकते हैं। अंदर का डायमीटर कितना है दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। और इसका बाहर से बाहर का डायमीटर ले लें, ये दिखा रहा है डायमीटर कितना है 3200 mm का डायमीटर है आउटर टू आउटर, और अंदर का डायमीटर देखेंगे तो वो कुछ और रहेगा, तो वो है 1230 mm का डायमीटर, ठीक है। बाहर से बाहर का कितना है आउटर टू आउटर देखेंगे तो 3200, और अंदर से अंदर का है 1230 mm का, ठीक है। तो देखिए पीसीसी का जो आउटर डायमीटर है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं इसमें जो है पीसीसी के आउटर टू आउटर डायमीटर की, सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इसके आउटर टू आउटर डायमीटर की, मतलब यहां से यहां तक की, कहां से, ये पीसीसी का आउटर से पीसीसी के आउटर तक, तो ये कितना है 3230, ठीक है, ये कितना है आपका 3230 mm का। और अगर हम अंदर से अंदर की बात कर रहे हैं तो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये जो है हटा देते हैं। और अगर हम अंदर से अंदर देखेंगे तो अंदर से अंदर का डायमीटर कितना है दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको दिखाया था मैंने, डायमीटर जो है इसका वो है आपका 1230, ठीक है, अंदर से अंदर का कितना है 1230। तो यहां चलते हैं 3230, ये है आपका 3230 और ये है आपका 1230, पीसीसी के अंदर का, पीसीसी के अंदर का डायमीटर है 1230, 1230 mm, ठीक है, ये mm में और ये भी mm में। अब देखिए इससे ना आपका बहुत काम आसान हो जाएगा, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे ईजी हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे सीधा, अब हम इसमें जो है फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, आपने पढ़ा होगा जो है वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, वॉल्यूम ऑफ पीसीसी इज इक्वल टू कितना है दोस्तों 0.7854, 0.7854 इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और इंटू एच, एच कितना है दोस्तों एच, ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, ये फॉर्मूला हमारा इसमें लग जाएगा। तो अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 0.7854, कैपिटल डी कितना है दोस्तों, अभी हमने देखा 3230, 3.30 जो है mm हमारा क्या है कैपिटल डी है, इसका स्क्वायर
ठीक है, माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, स्मॉल डी कितना है 1230 mm, ठीक है, इसका स्क्वायर तो मतलब 1.23 mm इसका स्क्वायर, और इनटू एच कितना है, थिकनेस ऑफ हमने बताया था इसको 0.1 मीटर, 100 mm की थिकनेस है तो मतलब 0.1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यूबिक मीटर में। आपका वॉल्यूम किस में आ जाएगा, क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसका वॉल्यूम, ये हो गया आपका आरपीसीसी का वॉल्यूम। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आरसीसी, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कंक्रीट, ये भी आप कर सकते हो, फुटिंग कंक्रीट, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग कंक्रीट। इसमें भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी हमारा क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा। कैसे, देखिए इसमें हमें क्या चाहिए होगा, कैपिटल डी चाहिए होगा। तो कैपिटल डी कितना होगा, आप ये 100 mm माइनस कर लीजिए 3.3 में से। अगर हम, ये हमारा डी है किसके लिए, पीसीसी के लिए, अगर हमारा कैपिटल डी होगा आरसीसी का तो वो कितना आएगा, फॉर ये है पीसीसी के लिए, पीसीसी के लिए, और ये हम निकाल रहे हैं आरसीसी के लिए, ठीक है जी। इसमें क्या होगा 3230 माइनस 100 mm इधर से कम, 100 mm इधर से कम कर दिया, माइनस 100 mm इधर से कम कर दिया, तो ये आ गया आपका 3130 किसका, आरसीसी का डायमीटर। तो ये लिख दो यहाँ पर 3130 mm, ठीक है जी। अब हमें चाहिए स्मॉल डी, स्मॉल डी। अब हमने जो है स्मॉल डी फॉर, यहां पर कर लेते थे स्मॉल डी फॉर आरपीसीसी कितना था हमारा 1230 mm, 1230 mm, ठीक। अब हम निकाल रहे हैं स्मॉल डी फॉर आरसीसी, तो इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं, अंदर की तरफ, तो इसमें 100 mm ऐड हो जाएगा। तो 1230 प्लस 100 mm इधर से, और 100 mm इधर से, प्लस 100 mm इधर से, तो मतलब कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 1550 mm, सॉरी 1230 है ना, 1530 कितना आ गया दोस्तों, 1530 mm, ठीक है जी। अब इसको आप फॉर्मूला में डाल दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, वही सेम वॉल्यूम ऑफ पीस जो हमने लिखाया था 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एच। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा आपका 0.7854, कैपिटल डी कितना है 3130 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल डी कितना है 1530 का स्क्वायर, इनटू एच कितना है दोस्तों, हमने बताया था आपको पहले ही, जो पीसीसी है, जो आरसीसी है, उसकी थिकनेस कितनी है 500 mm। तो आप mm में अगर कर रहे हो तो 500 कर लोगे यहाँ पर, ठीक है जी, 500 mm। तो ये आपका जो आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग आरसीसी, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फुटिंग आरसीसी आपका आ जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारे पास क्या कैलकुलेशन के रह गया, हमारे पास रह गया दोस्तों हमारा ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन। क्या करेंगे दोस्तों, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन, किसका, ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको यहां ले आते हैं। अब हमें ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन करना है इसमें। तो इसमें देखिए टोटल हाइट कितनी है हमारी, इसमें टोटल हाइट हमारी जो है यहाँ टॉप से लेके नीचे तक की जो है, ये जो हमारी हाइट है वो है 3.9, तो यहाँ तक की है आपकी पीसीसी के बॉटम से और ग्राउंड लेवल तक, और उसके ऊपर ये आपकी कितनी है 500 mm, ये और है आपकी, तो 500 mm जो है और है, तो मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया 3900 प्लस 500 mm प्लस 500 mm, तो ये हो गया 4400 mm, 4.4 मीटर, ठीक है। ये आपकी हाइट आ गई फॉर सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब इसमें से 39 में से देखो आपका 600 तो यही खा रहा है, आपका 600 mm जो है पीसीसी प्लस आरसीसी है, तो मतलब ये हो गया हमारा, माइनस कर दो 3900 माइनस 600 यहाँ से कर दो, और प्लस कर दो 500 ऊपर वाला, कौन सा, ये वाला 500 ऐड कर दो, पीसीसी और आरसीसी का माइनस करके 600 जो थिकनेस है उसकी माइनस करके 500 mm ऐड कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 600 माइनस 500 मतलब 100, और तो माइनस 3800 आपकी किसकी आएगी, ब्रिक जो ब्रिक वर्क है उसकी हाइट आ जाएगी। तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए पाई आर स्क्वायर टू एच, ठीक है जी।
तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वही सेम अगेन जो है हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा वाला जो हमने पीछे लगाया था, कैपिटल डी 0.7854 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ किसके लिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इसके लिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। अब इसमें जो है कैपिटल डी क्या होगा, इसमें कैपिटल डी क्या होगा, कैपिटल डी होगा ये 2460 mm, ठीक है, और स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी होगा 2000 mm। तो इसमें आप फॉर्मूले में डाल दीजिए, हाइट कितनी होगी, हाइट अभी हमने निकाल लिया, ये एच जो है इसका 3800 mm, ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक वर्क का। अगर आपका ब्रिक वर्क की जगह कल कंक्रीट भी होगा तो आइटम का डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा बट वॉल्यूम वही आएगा, क्या आएगा, वॉल्यूम वही आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ 3D में भी, देखिए जब हम 3D में देखेंगे इसको तो इस तरीके से हमारा दिखाई देगा। देखिए ये जो है हमारा, ये डायमीटर आप देख रहे हैं, अंदर से अंदर का डायमीटर जो है, ये जो है डायमीटर हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसकी स्लैब है। अब इसके बाद क्या आएगी दोस्तों, इसकी स्लैब, ये ब्रिक वर्क की थिकनेस है, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये ब्रिक वर्क की क्या है, थिकनेस, यहाँ पर ब्रिक वर्क की थिकनेस यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर अब हम निकालेंगे इसकी स्लैब की कंक्रीट, ये देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये इस तरीके से है टैंक, ठीक है, हॉलो है अंदर से क्योंकि अंदर पानी भरेगा, और जब आपका पानी भर के, जब आपका क्या होगा दोस्तों, पानी जो है ओवरफ्लो होगा, जब पानी आप इसके अंदर भरोगे तो यहाँ पर आएगा, इसमें नीचे क्या है, यहाँ पर ग्रेवल्स है और यहाँ पर नीचे हम सैंड बिछा देंगे, यहाँ नीचे क्या बिछा देंगे, सैंड। तो क्या होगा, जब आपका सैंड जो है इसको फिल्टर करेगा, प्यूरिफायर का काम करेगा, पानी अंदर आएगा, ग्रेवल से जो मोटे मोटे जो प्लास्टिक है या फिर पेड़ की पत्तियां वगैरह हैं वो इसको प्यूरिफाई करेंगी, और उसके बाद जो है सैंड जो है इसको और प्यूरिफाई करके हम इसको पाइप के थ्रू क्या कर देंगे, नीचे ग्राउंड में पहुंचा देंगे, ठीक है। इसके इस तरह का इसका जो है प्रोसेस होता है, ठीक। तो अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसका, और जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से पानी आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम इसकी निकालेंगे स्लैब की क्वांटिटी, स्लैब के कंक्रीट की क्वांटिटी, किसकी, स्लैब के कंक्रीट की क्वांटिटी। अब हम स्लैब के कंक्रीट की क्वांटिटी जब निकालेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे इस तरह से स्लैब है, इस तरह से आपका स्लैब है, जो कि स्लैब जो है आपका क्या है, इस वॉल के ऊपर चढ़ा हुआ है, कितना mm, 100 mm वॉल के ऊपर चढ़ रखा है, क्योंकि अगर इसके फेस पे बना दोगे ब्रिक वर्क के फेस पे तो क्या होगा कि वो नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए 100 mm जो है इस तरीके से स्लैब जो है ब्रिक वर्क के ऊपर टिका हुआ है। अब हम निकालेंगे यहां पर किस चीज की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी, सॉरी स्लैब की, स्लैब कंक्रीट क्वांटिटी, किसकी, स्लैब कंक्रीट क्वांटिटी, ठीक है जी, स्लैब की कंक्रीट की क्वांटिटी। तो हमारे पास डायमीटर जो है दोस्तों ये तो है ही है 2000 mm, प्लस हम क्या करेंगे, ये 100 mm ऐड कर देंगे और ये 100 mm ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर ऑफ स्लैब आ जाएगा। तो कितना आएगा, डायमीटर कितना आ गया आपका 2000 mm प्लस 100 प्लस 100, दोनों तरफ से 100 mm कर दिया तो ऐड मतलब 2200 mm आपका क्या आ गया, डायमीटर आ गया स्लैब का, ठीक। थिकनेस कितनी है आपकी स्लैब की, 100 mm की थिकनेस है, 100 mm जो है स्लैब थिकनेस है। आपको पता है फॉर्मूला ऑफ, अगर आपका सर्कुलर कोई चीज है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आप इसमें लगा दोगे फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच, आर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 1100 mm आ गया आपका आर, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसकी शटरिंग, क्या निकालेंगे दोस्तों, इसकी शटरिंग निकालेंगे। तो शटरिंग के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि शटरिंग कहाँ का लगेगी, पहली बात तो, पहली बात है दोस्तों शटरिंग लगेगी आपकी बॉटम पे, यहाँ नीचे से शटरिंग लगेगी, एंड जो साइड्स हैं, जो साइड्स हैं वहां से शटरिंग लगेगी। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना है, फर्स्ट हम निकालेंगे शटरिंग, शटरिंग फॉर स्लैब बॉटम, स्लैब बॉटम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर ही होगा, एच नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जब वॉल्यूम से एच से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम दे देगा, तो हमारा पाई आर स्क्वायर। तो अभी हमने देखा पाई की वैल्यू कितनी है 3.14,
आर की वैल्यू कितनी आई थी 1.1 मीटर में, अगर हम बात करें तो 1.1 मीटर इसका स्क्वायर कर दो तो ये आपका क्या आ गया, बॉटम का शटरिंग आ गया। सेकेंडली हम क्या निकालेंगे, शटरिंग फॉर साइड्स, शटरिंग फॉर साइड्स, ठीक है जी, साइड्स के लिए शटरिंग फॉर साइड्स। तो शटरिंग फॉर साइड्स मतलब ये जो है इसकी सरकमफेरेंस पे हमें शटरिंग लगानी है, इसके चारों तरफ हमें शटरिंग लगानी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो 2 इंटू पाई 3.14 आर मतलब 1.1 मीटर में अगर हम बात कर रहे हैं, और एच कितना है दोस्तों 0.1, थिकनेस कितनी है स्लैब की 0.1। तो ये जो आएगी शटरिंग ये आपकी स्क्वायर में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये स्क्वायर मीटर में आपकी शटरिंग किस में आती है, हमेशा स्क्वायर मीटर में आती है। तो गाइज ये जो है आज हमने आपको बताया कि आप जो है कैसे किसी भी प्रोजेक्ट की जो है दोस्तों, जो हमारा ये क्वांटिटी है ना, अभी हमने आपको दिखाया था ये जो 3D मॉडल के थ्रू ये टैंक है आपका, इसमें नीचे जो है ये पीसीसी थी, उसके बाद ये फुटिंग की आरसीसी है, फुटिंग की आरसीसी, और उसके ऊपर ये आपका क्या रखा हुआ है, ब्रिक वर्क, और उसके ऊपर आपके स्लैब है, ठीक है। इसके जो है आज हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनकी डिमांड थी कि सर इसको जो है थोड़ा सा हमें क्लियर कीजिए किस तरीके से जो है हम लोग 0.7854 का फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो उसी के चलते जो है आज इजी तरीके से 3D के साथ में आज हम के लिए ये वीडियो लेके आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये जो आपको बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट की जाती हैं मंडे टू थर्सडे। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ से अपनी सिविंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू पे ओनली 499 रुपीज़ फॉर रिकॉर्डेड वीडियोस इन आवर एप्लीकेशन और लाइव क्लासेस के लिए। उससे 1 रुपया भी आपको ज़्यादा नहीं पे करना है, और पूरे 2 महीने की आपको मेंबरशिप मिलती है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो गाइज आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।